Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. My name is Ashfaq Ahmed and today we are going to discuss about nucleotide. तो हम डीएनए के बारे में जान चुके हैं, लेकिन इससे पहले हमारा एक टॉपिक है डीएनए न्यूक्लियोटाइड. तो डीएनए न्यूक्लियोटाइड के बारे में हम डिस्कस करना चाहते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ अ न्यूक्लियोटाइड? Nucleotide or organic compound, it composed of three major components. Number one, phosphate group. Second, nitrogenous bases, and number two, pentose sugar. Nucleotides हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें तीन कंपोनेंट होते हैं. नंबर एक, फॉस्फेट ग्रुप होता है. सेकंड, नाइट्रोजीनियस बेसिस होते हैं. और थर्ड इसमें होता है पेंटोज शुगर. पेंटोज शुगर 5 कार्बन शुगर्स होते हैं, 5 कार्बन होते हैं उसमें, और उसकी बेसिकली 2 टाइप्स है. एक होता है राइबोस और एक होता है डीऑक्सीराइबोस. नाइट्रोजनस बेसिस हमारे पास एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है, थायमिन है और यूरासिल है. सही. अब इसकी स्ट्रक्चर किस तरह से बनते हैं ये भी आगे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से बनता है. फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियोटाइड क्या है और न्यूक्लियोसाइड क्या है और उन दोनों के दरमियान कौन कौन से बॉन्डिंग होती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यूक्लियोटाइड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजनस बेसिस एंड पेंटोज शुगर, and they are the building block of nucleic acid. Nucleic acid means DNA and RNA. So we know कि मतलब DNA एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, उसकी जो बिल्डिंग ब्लॉक है उसमें हम उसको न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं. सो वी कैन से दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड मीन DNA एंड RNA. न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे काम करते हैं. दे एक्ट एज अ सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी, दैट इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इन GTP, और दे आर आल्सो पार्टिसिपेट इन सेल सिग्नलिंग, and their also function is a cofactor enzymatic reaction, that is CoA, FAD और etc. न्यूक्लियोटाइड के जनरल फीचर्स क्या होते हैं? सबसे पहले उसमें 2 मेजर शुगर्स होते हैं. नंबर एक, डी राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस. डी राइबोस आरएनए में पाई जाती है और डीऑक्सीराइबोस डीएनए में पाई जाती है. इन दोनों में जो मेजर डिफरेंसेस है वो है कि यहाँ पे अगर हम कार्बन नंबर 2 पे देखा जाए तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन नहीं है. जब एक ऑक्सीजन हम हटा दिया जाता है तो उसको हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोस एंड इट इज फाउंड इन DNA. और यहाँ पे ये है, यहाँ पे OH है, ऑक्सीजन है, तो ये है राइबोस पाए जाते हैं RNA में. तो सबसे पहले जो मेजर जनरल कैरेक्टरिस्टिक में या प्रॉपर्टीज़ के आप न्यूक्लियोटाइड में हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले इसमें क्या है कि शुगर है. तो इसमें पेंटोज शुगर होता है. पेंटोज शुगर 2 टाइप्स की होती है. एक होता है डी राइबोस और एक होता है डीऑक्सीराइबोस. डी राइबोस होता है पाया जाता है RNA में और डीऑक्सीराइबोस DNA में पाया जाता है. डीऑक्सीराइबोस क्या होता है? इसमें एक ऑक्सीजन लेस होता है. ठीक है. जो बेसिस के बात कहते हैं नाइट्रोजनस बेसिस. नाइट्रोजनस बेसिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है. इसमें कार्बन रिंग होते हैं और कहीं कहीं पे नाइट्रोजन अटैच होता है. नाइट्रोजनस बेसिस हमारे पास 5 होते हैं. नंबर एक, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल. यहाँ पे जो एडेनिन और गुआनिन है उसका डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है. ये डबल रिंग स्ट्रक्चर इन बेसिस को, एडेनिन और गुआनिन को हम कहते हैं प्यूरिन बेसिस. ऑन द अदर हैंड, साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमिन, उसका सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है और उसको कहते हैं पायरिमिडीन बेसिस. एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन, ये चारों नाइट्रोजनस बेसिस DNA में पाए जाते हैं और एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल RNA में पाया जाता है. मतलब ये है कि RNA में थायमिन की जगह यूरासिल होती है और DNA में यूरासिल की जगह थायमिन होती है. नाइट्रोजनस बेसिस को हम उसके जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है, एडेनिन को A, गुआनिन को G, साइटोसिन को C, यूरासिल को U और थायमिन को T से हम एब्रीवेट करते हैं. ये है डीएनए में पाए जाते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन
or RNA by adenine, guanine, cytosine, and uracil. The purine, adenine, guanine occur both in DNA and RNA among the pyrimidine